हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन को किस तरह से लिया जाता है और कौन कौन से प्रिकॉशन रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। कई बार लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक मेडिसिन जब हम ले रहे होते हैं तो उस समय हमें किन किन चीज़ों का प्रिकॉशन रखना है एंड लेना कैसे चाहिए, क्या डोजेज हैं और कौन सी चीज़ें खाने में बंद कर देना चाहिए। होम्योपैथी में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं लेना होता है खाने में। तो एक ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है जिसको मैं आज क्लियर करूंगी कि कब हम डॉक्टर्स कुछ प्रिकॉशन रखते हैं आपके साथ और किस तरह से मेडिसिन को आपको आप लेना है, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो मेडिसिन के साथ आपको अवॉइड करनी है, स्टॉप करनी है या कंटिन्यू करना है। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच फुल वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। सो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं इनकी जो प्रिपरेशन है वो डिफरेंट सोर्सेज से होती है। सोर्सेज लाइक वेजिटेबल सोर्सेज, मिनरल, एनिमल सोर्सेज, ये 3 सोर्सेज हैं जिनके द्वारा हमारी मेडिसिन बनाई जाती है। तीनों ही जो प्रिपरेशन है हमारी सिस्टम में यूज़ की जाती है। देर आर 2 अदर मेथड जहाँ पे नोसोड एंड सार्कोड्स जिसे बोलते हैं, आपने इसको भी सुन रखा होगा। डिसीज प्रोडक्ट पार्ट से प्रिपरेशन की जाती है, इनके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। मेनली ये जो 3 सोर्सेज हैं, हम जब मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर कि उन्होंने आपको किस सोर्स की मेडिसिन दी हुई है और उस मेडिसिन के साथ आपको कौन कौन से प्रिकॉशन रखने हैं, और वो आपके डॉक्टर ही आपको एडवाइस करते हैं। उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपने से ही खाने में स्टॉप कर दो। एक जो भ्रांति है कि जब होम्योपैथिक मेडिसिन ली जाती है तो खाने में अदरक नहीं लेना, लहसुन नहीं लेना, अनियन नहीं लेना। तो इट्स डिपेंड ऑन योर प्रिस्क्रिप्शन कि डॉक्टर साहब ने आपको क्या दिया है और आप किस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं और आपको क्या क्या लेना है या क्या नहीं लेना है। लाइक कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो जीआईटी इशू, गट इश्यूज से सफ़र कर रहे होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, पाइल्स हो गए, या इरेग्युलर बॉवल एक्टिविटी हो गई जहाँ पे इरेक्टेशंस आ रही हैं, जलन बहुत ज़्यादा हो रही है इसोफेगस में, है ना। कई बार ऐसे जो पेशेंट्स हैं वो बोलते हैं डॉक्टर साहब बहुत डकारें आती हैं या बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो ऐसे पेशेंट के साथ प्रिस्क्रिप्शन हर फिजिशियन देगा और उसमें क्या रहेगा कि भाई आपको ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं लेना है, ज़्यादा तेल मसाले वाले खाना नहीं खाना है, सादा खाना खाना है और हाई कैलोरी रिच फाइबर खाना खाना है। दिस इज नॉर्मल। हाई कैलोरी रिच फाइबर का मतलब होता है कि आपको ऐसी चीज़ें खाने में लेनी है जो आपको एनर्जी प्रदान करें, जो आपको आपके खाने के साथ फाइबर जिनमें ज़्यादा हो, जिससे कॉन्स्टिपेशन, जो इरेग्युलरिटी है या आपको फ्लैचुलेंस का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। फाइबर क्या करता है कि आपने जो मील आप लेते हो उसमें पूरा अच्छे से एब्जॉर्प्शन होता है और प्रॉपर वो सही से आपकी बॉडी में आपको सॉफ्ट और लेग्जेटिव की तरह काम करता है और पूरा जो प्रोसेस है हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का उसको बहुत अच्छा मेंटेन करके रखता है। तो बेसिकली हम इसलिए यहाँ पर डाइट की एडवाइस करते हैं। और अदर जो एक और जो कॉन्सेप्ट है जिनको जिंजर की बात की जाती है या अदरक लहसुन की बात की जाती है, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी अगर हमने कोई ऐसी प्रिपरेशन मेडिसिन आपको दी है, जैसे कि हमारे पास ऑनियन की भी बनी हुई मेडिसिन है, एलियम सीपा है हमारे पास, कैम्फर है जो कपूर से बनी हुई मेडिसिन है, एसाफेटिडा है जो हींग से बनी हुई मेडिसिन है। सो वी हैव मैनी मोर मेडिसिन फ्रॉम वेजिटेबल किंगडम। तो अगर हमने उनमें से कोई भी मेडिसिन आपको दी है तो आपने इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी? सेम प्रिपरेशन हमने ऑलरेडी आपकी बॉडी में वो स्टैब्लिश किया, आपकी बॉडी को दिया और वहाँ पे वो एक्शन कर रही है। आपने अगर वही चीज़ रॉ फॉर्म में ले ली, क्रूड फॉर्म में ले ली, तो अंदर जाकर के बॉडी के जो मेडिसिन का एक्शन है उसको अल्टर कर सकती है। हो सकता है कि जितना इफेक्ट आपकी बॉडी में आना चाहिए था वो ना आए, या तो वो पूरी तरह से जो उसका फंक्शन है वो स्लो हो जाए, स्लगिश हो जाए और हमें वो रिजल्ट्स ना मिले। दैट्स वाई वी स्टॉप दिस काइंड ऑफ फूड सोर्सेज की अगर आपको मेडिसिन दी गई है ये वाली तो स्टॉप करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ये आपके डॉक्टर ही आपको बताते हैं कि आपको हमने जो मेडिसिन दी है इसके साथ आपको ये फूड आइटम नहीं लेना है। राइट? सो दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से आपने बना लिया दिमाग में कि होम्योपैथिक साथ ये नहीं लेना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके डॉक्टर ही आपको एडवाइस करेंगे क्या करना है। नेक्स्ट होता है जो हाईली इंटेंसिफाइड चीज़ें होती हैं, जैसे परफ्यूम्स हो गए, अगरबत्तियाँ हो गई, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें स्मेल बहुत ज़्यादा होती है जो आपकी बॉडी में आप लगाते हैं और कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं आपके इन्हेलेशन के थ्रू आपके अंदर जाता है। तो आपका अगर बॉडी का कोई ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा है जहाँ आप स्किन डिसीज से सफ़र कर रहे हो, ठीक है, आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो जहाँ पे आपको रिकरेंट कोराइजा, सर्दी जिसे बोलते हैं हमेशा बने रहना, या खुजली शरीर में होते रहना, या डैंड्रफ है, एलर्जिक राइनाइटिस है, या किसी तरह की एलर्जिक कंडीशन है, अस्थमा है, तो वहाँ पर हम जरूर से पेशेंट को बोलते हैं कि
अगर आप बॉडी में कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया परफ्यूम है या फिर अगरबत्ती जो बहुत इंटेंस स्मेल करती है, या कई बार खाने की भी बात करते हैं पेशेंट की, डॉक्टर साहब होम्योपैथी में तो जो फ्राई करते हैं वो भी नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको सब कुछ प्रॉपर फ्राई करना है। बट आप जैसे हींग का यूज़ कर रहे हो या आप कुछ ही स्मेल वाली चीज़ों का, तो आपको उसको अवॉइड करना है कि बिकॉज हमें जानना है कि यू आर एलर्जिक, आपको जो कंडीशन है वो किसी एलर्जी से हुई है और वो किस एलर्जी से यू वी डोंट नो, तो हमें वहाँ पर उन चीज़ों से प्रिकॉशन रखना है जिससे वो हमारी कंडीशन को ट्रिगर ना करे, हमारी कंडीशन बढ़ने ना पाए, और जो भी मेडिसिन आपको दी गई है उसका पूरी तरह से एक्शन हो और इम्प्रूवमेंट हमें मिले, हमारे पेशेंट के साथ हमें क्योर मिले। कई बार आप केसेस में देखते होंगे होम्योपैथिक मेडिसिन देने के बाद कि फेल होता है, तो फेल होने के दो ही रीज़न होते हैं और वो भी दोनों पेशेंट साइड से हो जाते हैं। पहला तो ये कि आपने जो भी मेडिकेशन लिया उसके साथ जो प्रिकॉशन डॉक्टर साहब ने दिया वो आपने फॉलो किया या नहीं, और दूसरा ये होता है कि आपने रेगुलर कोर्स मेडिसिन का किया कि नहीं, इट्स डिपेंड। तो वहाँ पर वो ज़रूरी होता है कि भाई हमने डोज दिया है, पेशेंट को इंप्रूव हुआ नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम अपने डॉक्टर पास जाइए, अगेन रिव्यू लीजिए, फॉलो अप लीजिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे डॉक्टर साहब, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब एक क्वेश्चन और है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है और जब उनको खाते हैं तो 2-2 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता है, 2 घंटे पहले से लेकर के 2 घंटे बाद तक, ये कई बार लोग मुझे मैसेज करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। सी हमारी जो मेडिसिन हैं, हम ओरल कैविटी के थ्रू आप हर मेडिसिन लेते हो माउथ में रख करके, तो वो नर्व रूट के थ्रू हमारे माउथ से हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होकर के वो हमारी बॉडी में जाती हैं एंड ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरा स्प्रेड करती हैं, ठीक है। तो हम मेडिसिन को क्या होना चाहिए, एक्शन करने का टाइम मिलना चाहिए। आपने खाना खाया तुरंत मेडिसिन खा ली, तो ऐसा नहीं करना है। आपको एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि 20 मिनट से आधे घंटे बाद ही खाना खाना है, मेडिसिन लेनी है। ऐसा नहीं कि 2-2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, ओनली 20 मिनट टू हाफ एन आवर तक आपने कुछ नहीं लेना है। आपने जैसे खाना खाया और फिर उसके बाद मेडिसिन ले लेनी है, या फिर अगर आपने मेडिसिन ली है तो ट्राई करें कि 20 मिनट तक आप कुछ ना लें, मेडिसिन को नर्व रूट के थ्रू, माउथ के थ्रू एंड देन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू उसको जाने दें, एंड उसके बाद आप खाना खाइए, पानी पीजिए, जो भी एक्टिविटी करनी आप आराम से कर सकते हो। तो मेडिसिन को सिर्फ लेने के पहले और लेने के बाद हाफ एन आवर का डिफरेंस रखना होता है, जो बहुत ईजी है, बहुत कॉमन है, हर ट्रीटमेंट के साथ मेनली किया जाता है, राइट। तो आपको इस तरह से फॉलो करना है। अदर चीज़ें और हैं जैसे कि जो हमारे मेडिसिन है, तीसरा क्वेश्चन है आप सभी की तरफ से ही आया है कि ग्लोब्यूल्स को कितना लेना चाहिए, या फिर मदर टिंचर कैसे लेते हैं, डाइल्यूशन कैसे लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये सब कुछ आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है, उन्होंने आपको क्या डोजेस दिए हैं, क्या रिपीटिशन दिया है और कौन सी मेथड दी है, कौन सा प्रिपरेशन आपको दिया है। अगर उन्होंने मदर टिंचर दिया है तो मदर टिंचर देखिए अल्कोहल बेस्ड होता है, वो बहुत ही इंटेंसिफाइड, बहुत तेज होता है। अगर आप सोचोगे कि डायरेक्ट मदर टिंचर ले लें तो पूरा जो आपका माउथ है वो तो जाएगा ही जाएगा, आपकी बहुत सारी जो एक्टिविटी हैं वो चेंज हो जाएंगी, है ना, ब्रेन एक्टिविटी भी। तो आपको उसे पानी के साथ लेना होता है, ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुने पानी के साथ आधा कप गुनगुना पानी लिया और उसमें फिर वो मदर टिंचर जो भी आपके डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब किया है, 5 ड्रॉप 10 ड्रॉप और कितने टाइम दिया है वो उन पे डिपेंड करता है। तो आप अपने से मेडिकेशन लेना तो बिल्कुल बंद कर दें अगर ऐसा आप करते हो तो। दूसरा जो ग्लोब्यूल फॉर्म की बात आती है और डाइल्यूशन की, डाइल्यूशन हमारा प्रिपरेशन है, 30, 200, 1 ml अदर जो पोटेंसीज होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में बन करके आती हैं, उनको हम डायरेक्टली कभी नहीं देते टंग पे। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग वे टू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन। डाइल्यूशन को हम या तो ग्लोब्यूल फॉर्म में देते हैं, छोटी छोटी जो हमारी पिल्स होती हैं उनको एक प्रोसेस के द्वारा राउंड शेप में बनाया जाता है, एक पाउडर होता है शुगर ऑफ मिल्क, उसके द्वारा ही उनको एक शेप मशीन में और जो भी सांचे होते हैं उनमें ढाल करके राउंड शेप में बनाया जाता है, और उसके द्वारा दिस इज ओनली वे कि व्हीकल किस तरह से माउथ में दिया जाए, किस तरह से पेशेंट को दिया जाए कि उसको खाने में अच्छा लगे। तो उसमें डाल करके एक व्हीकल है कि डाइल्यूशन में उन ग्लोब्यूल्स में डाला और फिर पेशेंट को हमने खाने को दे दिया। तो आपने डाइल्यूशन को डायरेक्टली नहीं लेना है, डॉक्टर साहब उसमें पिल्स में डालकर देते ही हैं। इन केस अगर आप कभी डाइल्यूशन लेने जा रहे हो तो फिर आप वाटर पोटेंसी इज द बेस्ट वे टू टेक डाइल्यूशन। तो आप वाटर पोटेंसी ले सकते हैं कि आधे कप गुनगुने पानी में आपने 1 ड्रॉप डाला और उसको फिर कितनी बार रिपीट करना है, जो भी आपके डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया होगी, 1 टेबलस्पून थ्राइस अ डे, 1 टेबलस्पून ट्वाइस अ डे, जिस तरह से भी उन्होंने बोला है आपको इस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन लेना होता है। और दिस इज वेरी ईजी। ग्लोब्यूल्स की जो पोटेंसी है कि कितनी ग्लोब्यूल खानी चाहिए, कितने लेना चाहिए, तो ग्लोब्यूल्स में मेनली 4 से 5 ग्लोब्यूल इज सफिशिएंट फॉर एडल्ट पर्सन। बच्चों के लिए जब हम बात करते हैं 2 से 3 ग्लोब्यूल होते हैं, वो सफिशिएंट है। 1 ईयर से कम के जो बच्चे हैं इनफैक्ट उनके लिए हम मेनली कोशिश करते हैं कि उनको 1 ग्लोब्यूल या फिर वाटर पोटेंसी दें, उनके साथ ये बहुत इजी हो जाता है वाटर पोटेंसी देना, या कई बार मदर मिल्क के साथ भी हम ट्राई करते हैं देने का। तो एडल्ट डोज जो है बड़ों के लिए 4 से 6 या 4 से 5 ग्लोब्यूल इज सफिशिएंट, वो ओरल लेनी होती है।
कितनी बार लेना है ये आपके डॉक्टर साहब पे डिपेंड करता है कि उन्हें क्या मेडिसिन दी है, कितनी बार उसे रिपीट करना है या नहीं करना, इट्स अप टू योर फिजिशियन और डॉक्टर। एंड अदर एक जो हमारी प्रिपरेशन है वो है ट्राइचुरेशन, जिन्हें आप टैबलेट फॉर्म बोलते हैं, है ना। टैबलेट राउंड शेप में आती हैं, वो 1 mm 2 mm की भी होती हैं। आजकल तो कोल्ड कैल्सीफेरॉल इन सब की प्रिपरेशन अच्छी आ रही है, तो उनको भी कई बार हम डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन यूज़ करते हैं। बट उसकी भी जो देने का तरीका है वो टैबलेट फॉर्म में है, तो उनको हम वो भी माउथ पे ही लेना होता है डायरेक्टली। 2 टैबलेट 4 6 जो भी हमें लगता है हमारे पेशेंट की कंडीशन के आधार पर हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप अगर टैबलेट ले रहे हो तो यस, उनको डायरेक्टली हम माउथ पे ले सकते हैं, बट वो भी डिपेंड ऑन योर डॉक्टर की वो कितनी बार लेना है, कितनी टैबलेट लेनी। आप अपने से मिसयूज़ ना करें, बट मेनली जो डोजेज है जो एडवाइज्ड है वो ये है कि 3 से 4 टैबलेट आप दिन में 2 बार 3 बार या 4 बार ले सकते हैं एज एडवाइज बाय योर फिजिशियन। इट इज़ नॉर्मल, उससे कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता है। सो दीज आर द वे टू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन। और क्यों ओरल रूट के थ्रू ये मेडिसिन लेनी होती है, चाहे वो वाटर पोटेंसी हो, चाहे वो ग्लोब्यूल हो या टैबलेट हो, ट्राइचुरेशन हो, इनको माउथ से लेना है। आपको इजिली शक करना है, पानी के साथ नहीं लेना होता है इनको। आप माउथ में रखेंगे वो अपने आप ही मेल्ट हो जाता है। तो दिस इज़ द वे टू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन। एंड आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करे इस मिथ को ख़त्म करने में कि होम्योपैथी लेने में तो कई सारे प्रिकॉशंस होते हैं। यस, प्रिकॉशन तो हर थेरेपी के साथ, हर मेडिकेशन के साथ है, बट क्या है वो एग्जैक्टली जानना चाहिए। इस मिथ को यहाँ पे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। सो आई टेक दिस वीडियो टुडे एंड आई होप कि ये काफ़ी हेल्प करे। एंड अगर वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको किस हद तक हेल्प करते हैं या नेक्स्ट आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।